Okay, so let's do more questions on square roots. Okay, so let's solve the example 7. Example 7 को solve करते हैं. Okay, ये कह रहा है find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. ठीक है, तो डिवीजन को पहले समझते हैं. जब भी कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड. जो नंबर इसको डिवाइड करता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर. जो नीचे आता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. और जो मतलब जब आप डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको आप क्या बोलते हो? क्वोशिएंट. जैसे अगर 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो यहां पे डिविडेंड क्या होगा? 5. डिवाइजर क्या होगा? 2. तो 2 को आप 2 टाइम्स तक ही ले जा सकते हो क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा. 2 2 जा 4 किया, ये 1 आया. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्वोशिएंट. ठीक है, और ये क्या हो गया? 1. दैट इज द रिमाइंडर. क्लियर? तो यहां पे ये कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे 9408 को डिवाइड किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो देखो, मैं आपसे कहूं कोई नंबर x है, कोई भी नंबर है, इसका ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन. ये बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? याद करो, उस दिन हमने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर में सारे नंबर्स पेयर फॉर्म में होंगे. अगर एक भी अनपेयर्ड हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो ये बताओ कि इस नंबर x को, ये जो भी है नंबर, ठीक है, इसमें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है? यस, आंसर मी. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने लिखा. ये बताइए, ये परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा, यहां पे 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर हो गया, यहां पे 3 अकेला है, तो परफेक्ट स्क्वायर है. तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें एक इसका पेयर मिल गया, इसका जैसे मैंने लिखा यहां पे 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 11. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पे 2 का पेयर तो है, 5 का पेयर तो है, लेकिन 11 का पेयर नहीं है. तो ये जिस नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है यहां पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यही तो एग्जांपल 6 में किया था. ये कह रहा था 2 3 5 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो देखा यहां पे 2 का पेयर मिल रहा था, यहां भी पेयर मिल रहा था, 7 का पेयर मिल रहा है, 7 का पेयर मिल रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं मिल रहा है. तो हमने लिखा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फिर कह रहे तो फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. तो क्या किया? 3 अनपेयर्ड था, तो सिर्फ हमने एक और 3 से क्या किया? 2352 को मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो नंबर आया था वो परफेक्ट स्क्वायर आया था, और फिर उसी का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया था. समझ गए? तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें सारे नंबर पेयर फॉर्म में होंगे. तो यहां पे ये कह रहा है कि अब मुझे आपको ये कहना हो, मान लो कि इसको अगर डिवाइड करना हो इस नंबर को, तो ये बताओ, ये 2 पेयर में है, ये भी 2 पेयर में है, ये 3 अनपेयर्ड है. तो यहां से अगर इस 3 को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा कि नहीं देगा?
जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां से ये 3 हटा दूं तो अब जो नंबर बचा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर देगा, क्योंकि ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। मान लो यहां पे एक 11 लिखा था, अगर मैं इस 11 को हटा दूं तो ये जितने प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं इनसे जो नंबर बनेगा, यानी टोटल इन सबको मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर देंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यस और नो? नहीं होगा। ये देखो मैंने लिखा है यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अभी ये बताओ ये प्राइम फैक्टराइजेशन जिस नंबर का है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रीजन क्या है? 11 का पेयर नहीं है। चलो मैं अब यहां से 11 को हटा दूं, मैं कह रहा हूं अब जितना ये बचेगा, ये जो बच रहा है, ये जो नंबर देगा यहां पे जो भी नंबर देगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। गुड। तो यहां से क्या पता चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, यहां से क्या पता चल रहा है कि कोई अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जैसे ये, तो जो अनपेयर्ड जो अनपेयर्ड है उसको अगर हम हटा देंगे तो पेयर्ड ही सिर्फ बचेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर देगा वो। तो ये बताओ 11 को हटाने के लिए मुझे इस पूरे को 11 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे 11 वहां से हटाना है तो 11 से पूरे नंबर को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। यस और नो? ठीक है। तो यहां से क्या पता चला इस एग्जांपल से, अब 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 कट जाएगा, तो अब जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल इतना लंबा चौड़ा क्यों बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस टाइप के नंबर ये बोल रहा है कि 9408 को किस नंबर से, सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट भी निकाले, वो एक अलग चीज हो गई। तो वहां पे उन क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइड जब बोलेगा तो वहां पे क्या करना है कि पहले उस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, जैसे फिर से वही एग्जांपल मैं दे रहा हूं। और जो अनपेयर्ड होंगे, जो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 11, 11 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 11, यानी 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा। मान लो ऐसा होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए मुझे 5 को भी हटाना पड़ेगा
और मुझे 11 को भी हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे 55 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो अनपेयर्ड होंगे, अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड है तो उन अनपेयर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा आंसर आएगा। मतलब 55 सबसे छोटा नंबर होगा कि जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो फिर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल 7 को, कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा जब ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर दे। एक मिनट, ओके। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल 7, सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अब 9408, तो अब डिवाइड करेंगे। तो देखो 8 है लास्ट में आ रहा है, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड हो गई होगा। इवन नंबर लास्ट में है तो 2 से वो डिवाइड होगा। छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, तो 2 4 जा 8 तक जाएगा, 14, 2 7 जा 14, कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। इसको प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। अब देखिए 7 4 11 1 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 12 3 से डिवाइड हो, उस दिन मैंने डिवीजन रूल आपको बताया था। 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब ये तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2, कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमने लिख दिया, 2 2 4 और 2 6, 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है और 7 का पेयर है, 3 यहां पे अनपेयर्ड है। तो अब यहां पे ये पूछ रहा है कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे डिवाइड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर जो अनपेयर्ड है वही आंसर है, और अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड होगा तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be divided so as to get perfect स्क्वायर नंबर। क्योंकि यहां 3 अनपेयर्ड है तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 3 यहां से हटेगा, तो जो बचेगा वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर देंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा था, तो हमने लिख दिया 3। ये कह रहा है कि अब जो क्वोशिएंट आएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखो जब आप इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 यहां से हटेगा ना, यस और नो? जब इस पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 तो हटेगा। जैसे 2 से जब 5 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आता है, 2 आता है ना, 2 2 जा 4,
ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, जब आपने लिख दिया इसको 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया जाएगा, तो सिर्फ 3 को हटा के वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। यानी अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, हमें क्या लिखना है, सिर्फ 3 को हटा के बाकी सब फिर से लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ 3 को हटा के बाकी सब लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या नंबर बन रहा है, पहले ये देखो, ये पूरा 2 2 4 2 8 2 16 32 64 इंटू 7 करो जल्दी, बताओ मुझे चैट बॉक्स में कौन सा नंबर बन रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी ये जो नीचे क्वेश्चन क्या आगे लिखा है, 3136 करेक्ट है। चलिए आपकी बात मानते हैं, 3136। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन आया उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो देखो अब ऐसे स्क्वायर रूट करके लिख देंगे। अब 3136 है तो 3136 का प्राइम फैक्टर्स तो यही होंगे ना सब, तो अब जल्दी से हम कट से ये पूरा लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो अब स्क्वायर रूट, नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर रूट का सिंबल तो नहीं फॉरवर्ड होगा, तो अब स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो एक 2 आ जाएगा, इससे एक 2 आ जाएगा, इससे एक 2 आ जाएगा और इससे 7 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 56। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब ये क्वेश्चन पूछे कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। जो अनपेयर्ड है, अगर सिंगल नंबर अनपेयर्ड है तो वही आंसर है, अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड है तो उन सबको मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ जो अनपेयर्ड है वो हटा दीजिए, बाकी जितने पेयर्ड है वो सब लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी इसके हैं वही यहां पे लिख दीजिए और फिर स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 8 पे। अब देखो एग्जाम्पल 8 में क्या बोल रहा है, ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालो जो 6 से भी डिवाइड हो सकता हो, जो 9 से भी डिवाइड हो सकता हो, जो 15 से भी डिवाइड हो सकता हो। यानी ये निकालो, यानी ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो सकता हो, 9 से भी डिवाइड हो सकता हो और 15 से भी डिवाइड हो सकता हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं, यानी 6, 9 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 तो क्या आ जाएगा। अब एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। देखो 6, 9, 15, तो देखो 6 2 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा और 15 3 से डिवाइड होगा। तो पहले 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो नहीं डिवाइड होगा उसको ऐसे ही लिख देंगे।
उसके बाद अब देखो ये सब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा। अभी भी 3 से आ रहा है तो 1 आ चुका है, तो 1 को तो एज इट इज लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 नहीं डिवाइड हो सकता 3 से, तो उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। और उसके बाद अब 5 बचा, तो 1 ऐसे ही हो जाएगा, 1 ऐसे ही हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब जो नंबर्स आएंगे उन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो क्या आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो एलसीएम आया 90। अब उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पहले हम एलसीएम निकालेंगे उन तीन नंबर्स का, उस एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यही आएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है, यही आएगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के आपको क्या पता चला, क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा कैसे? कैसे परफेक्ट स्क्वायर है 90? इसके प्राइम फैक्टर्स को देख के क्या लग रहा है तुम्हें? इतना सब कुछ बताने के बाद वही चीज, 90 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है? 3 पेयर्ड है ना सिर्फ, 2 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है, तो कहां से परफेक्ट स्क्वायर है? तो यहां पे हमें क्या चाहिए आंसर, स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, उस एलसीएम का प्राइम फैक्टर लिख देना है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो अनपेयर्ड है, देखो 2 अनपेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है, तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज, ठीक है, जो एलसीएम आया उसको लिखा, और जो अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है तो एक बार उसको लिख दिया, 5 अनपेयर्ड है तो उसको एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 900। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 900। पॉइंट समझ में आ गया? पहले क्या करना है, इन तीन नंबर्स का जिससे वो स्क्वायर नंबर डिवाइड हो रहा है एलसीएम निकालना है, एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो अनपेयर्ड है, जो अनपेयर्ड है तो उसको पहले एलसीएम को लिखेंगे जो था, उसके बाद जो अनपेयर्ड है उसको एक बार लिखना है, और 5 को एक बार लिखना है, मतलब जो अनपेयर्ड है जितने भी, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका आंसर है। कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर्स 4 9 एंड 10। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे हैं, तो ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो 4 9 10 सबसे छोटा है, जो 4 9 10 से डिवाइड हो सकता हो। तो सबसे पहले स्टेप क्या था, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऑफ 4 9 10 हम निकालेंगे। तो पहले रफ में एलसीएम निकाल लेते हैं 4 9 और 10 का। तो अब 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये 2 2 जा 4, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 जा 10, फिर 2 बच रहा है तो 2 1 जा 2, 9 ऐसे ही रहेगा 5, उसके बाद 3 3 3 जा 9 5, क्योंकि 3 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 एंड 5, तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 3 जा 180। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस एलसीएम का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना है, तो लिख दिया,
प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 अनपेयर्ड है। तो अब हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लिखना है और जो अनपेयर्ड है उसको मल्टीप्लाई कर देना। 2 अनपेयर्ड है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 900। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 900। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? Type in the chat box. ठीक है, चलो फिर 10th क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, जल्दी से व्हाट्सएप करो करके। 10th क्वेश्चन में क्या है, ऐसा स्क्वायर नंबर निकालिए जो 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो सकता हो। तो सेम स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, पूरे स्टेप्स के साथ करके मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, कुछ पोर्शन स्किप हो गया रिकॉर्डिंग से, चलिए कोई बात नहीं। देखिए उसको मल्टीप्लाई करके, क्लियर, अब आंसर लिखेंगे। यानी देखो 2 इंटू 2 13 इंटू 13 लिखा, फिर ये वाला 3 भी लिखा और फिर आंसर वाली 3 भी लिखा, मतलब उसको पेयर्ड कर दिया और फिर फाइनल आंसर लिखा। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो 6084 का ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, उसको लिख दिया और वहां से हमने इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। कोई कंफ्यूजन? तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले में फॉर्मेट सेम है, यानी पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जो अनपेयर्ड है वो उसका आंसर होगा, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर होगा, चाहे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए बोले। डिवीजन में बस क्वेश्चन लिखते हैं तो वो अनपेयर्ड वाले को हटा के मल्टीप्लिकेशन में इस आंसर को उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बेटा? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या है। उसके बाद कल शाम में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अब फॉर्मेट पता चल गया ना, 4 days मैथ्स 2 days साइंस। अब देखिए आपको करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स ये करके आप उसमें सबमिट करेंगे गूगल क्लासरूम पे, जो असाइनमेंट जाएगा। ये सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन अलग अलग फोटो करेंगे, मींस एक पेज पे आप चाहें, लेकिन एकदम जैसे प्रॉपर सोल्यूशन किया जाएगा वो उसके साथ। तो एक पेज पे आप 2-3 सोल्यूशन करके जितना आ जाए एक पेज पे सही तरीके से, गंदगी नहीं करनी है, वो करके उसकी एक फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, लेकिन मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, 5 का है या 6 का है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, जब अभी गूगल क्लासरूम भेजेगा करके इसको आपको सबमिट करना है। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।